हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति और सूफी आंदोलन। क्या भक्ति और सूफी आंदोलन आज हमारा टॉपिक है दोस्तों। तो इसमें दो टॉपिक है, एक भक्ति और सूफी आंदोलन, है ना दोस्तों। तो इसके क्वेश्चन दोस्तों आज कंप्यूटर एग्जाम पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी लेना जरूरी है दोस्तों। तो आज दोस्तों हम भक्ति के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ सूफी आंदोलन के बारे में भी पढ़ेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भक्ति और सूफी आंदोलन, और आज पार्ट 1 है इसका, भक्ति और सूफी आंदोलन का दोस्तों आज पार्ट 1 है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। धर्म, भक्ति में क्या आता है? धर्म। तो धर्म दोस्तों धर्म धातु से बना है। किससे बना है? जो धर्म है दोस्तों, भक्ति टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और भक्ति में दोस्तों है धर्म। तो धर्म दोस्तों धर्म धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करने योग्य। क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है धारण करने योग्य। क्या धर्म का अर्थ क्या होता है? धारण करने योग्य दोस्तों। अगला दोस्तों हिंदू धर्म में, तो आपको समझ में आ गया धर्म क्या है। अब है हिंदू धर्म में सभी लोगों का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो हिंदू धर्म में दोस्तों सभी जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों का जो अंतिम लक्ष्य है वह होता है मोक्ष प्राप्ति। क्या होता है? मोक्ष प्राप्ति। अब दोस्तों मोक्ष प्राप्ति क्या होता है? तो जीवन मरण के चक्कर से मुक्त, जीवन मरण के चक्कर से मुक्त क्या कहलाता है? मोक्ष प्राप्ति। दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। तो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग ये तीनों मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है दोस्तों, है ना। और ज्ञान मार्ग की जानकारी दोस्तों उपनिषदों में मिलती है। कहाँ मिलती है? ज्ञान मार्ग की जानकारी दोस्तों उपनिषदों में मिलती है, और कर्म मार्ग की जो जानकारी वह गीता में मिलती है। कहाँ? गीता में। और भक्ति की जो जानकारी वह दोस्तों श्वेताश्वर में मिलती है। कहाँ मिलती है? श्वेताश्वर में दोस्तों भक्ति की जानकारी मिलती है दोस्तों। तो समझ में आ गया कि मोक्ष प्राप्ति क्या होता है? जीवन मरण के चक्कर से मुक्त। 3 मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग दोस्तों। आगे है दोस्तों मध्यकाल। जब मध्यकाल चल रहा था दोस्तों तब धर्म और समाज में कुछ बुराइयां आ गई थी। क्या आ गई थी? जब मध्यकाल में दोस्तों धर्म और समाज में क्या आ गई थी? कुछ बुराई आ गई थी। उन बुराइयों को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधारकों ने इस धर्म और समाज जो बुराई आई थी दोस्तों उनको दूर करने के लिए कुछ सामाजिक और धार्मिक सुधारकों ने आंदोलन शुरू करे। क्या किया? आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करने का माध्यम था भक्ति। क्या था? भक्ति। आंदोलन किससे शुरू हुआ? भक्ति से। आंदोलन शुरू करने का जो माध्यम है उसे किसको बनाया? भक्ति को आंदोलन शुरू करने का माध्यम बनाया गया दोस्तों। तो यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि धर्म का अर्थ क्या है? तो धारण करने योग्य। दूसरा, हिंदू धर्म में लोगों का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या है? मोक्ष प्राप्ति। तीसरा, मोक्ष प्राप्ति क्या होता है? जीवन मरण के चक्कर से मुक्त। चौथा, मोक्ष प्राप्ति के कितने मार्ग है? 3 है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। तो समझ में आ गया। मध्यकाल में धर्म और समाज में बुराई आ गई थी कुछ, जिन सामाजिक और धार्मिक सुधारकों ने आंदोलन शुरू किया। किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। तो दोस्तों अब भक्ति के बारे में आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों भक्ति। भक्ति की चर्चा कहाँ मिलती है? भक्ति की चर्चा दोस्तों श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है। इसमें भक्ति की जो चर्चा है दोस्तों वह श्वेताश्वर में उपनिषद में मिलती है।
और भक्ति की विस्तृत व्याख्या, पूरी विस्तृत व्याख्या कहाँ मिलती है? तो भक्ति की विस्तृत व्याख्या दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता में मिलती है। कहाँ मिलती है? श्रीमद् भागवत गीता में दोस्तों भक्ति की विस्तृत व्याख्या मिलती है, श्रीमद् भागवत गीता में। और दोस्तों भागवत पुराण में यह लिखा है, भागवत पुराण में यह लिखा है कि जो भक्ति है, जो भक्ति दोस्तों द्रविड़ से होते हुए कर्नाटक में, महाराष्ट्र में आई, फिर गुजरात में आई। इस तरह से भक्ति, जो भक्ति है, भक्ति है ना, वह सबसे पहले द्रविड़ में आई, फिर कर्नाटक से होते हुए महाराष्ट्र में और गुजरात में आई दोस्तों धीरे धीरे। और भक्ति का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों भक्ति का प्रारंभ 6 से 7वीं शताब्दी में दोस्तों भक्ति का प्रारंभ हुआ था। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर। तो आपको इतना समझ में आ गया कि जो भक्ति है उसकी चर्चा श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है, भक्ति की विस्तृत व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता में मिलती है ना दोस्तों। भागवत पुराण के अनुसार द्रविड़, जो भक्ति है द्रविड़ में है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और गुजरात में, है ना। भक्ति का प्रारंभ 6 से 7वीं शताब्दी में हुआ था, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं। आगे दोस्तों भक्ति की शुरुआत, भक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों, ये हमने देख लिए है ना। परंतु किनके द्वारा की गई भक्ति की शुरुआत? तो भक्ति की शुरुआत दोस्तों आलवार और नैनार संतों के द्वारा की गई। आलवार संतों के द्वारा और नैनार संतों के द्वारा दोस्तों भक्ति की शुरुआत की गई। जो आलवार संत वो वैष्णव थे। कौन थे? वैष्णव। और जो नैनार संत थे दोस्तों वह कौन थे? वह थे शैव। कहते जो आलवार जो संत थे वह वैष्णव थे और जो नैनार संत थे वह थे शैव। और आलवार संतों की संख्या 12 थी। कितनी थी? आलवार संतों की जो संख्या थी वह थी 12 और नैनार संतों की जो संख्या थी वह थी 63। मतलब कि जो नैनार संत थे वह 63 संत थे और आलवार संत 12 संत थे। कितने? 12 संत। तो जो आलवार थे वह वैष्णव थे, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। और जो वैष्णव है, वैष्णव एक धर्म है और जो शैव है वह भी एक धर्म है। तो वैष्णव मतलब इसे यह भी कह सकते हैं कि आलवार वैष्णव धर्म के प्रचारक थे और जो नैनार थे ये शैव धर्म के प्रचारक थे, है ना। तो वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे कौन थे? वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वह थे वृष्टिकृष्ण। कौन थे? वृष्टिकृष्ण। कौन थे ये? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों कृष्ण को भगवत कहा गया उनके अनुयायियों द्वारा। जो इनके अनुयायी थे दोस्तों, अनुयायी मतलब कि जो कृष्ण के साथी थे दोस्तों, कृष्ण अनुयायी थे दोस्तों, उनके द्वारा दोस्तों कृष्ण को भगवत कहा गया अनुयायियों द्वारा। और दोस्तों वृष्टि मतलब जो कृष्ण के अनुयायी द्वारा दोस्तों भागवत धर्म अपनाया गया। कौन सा धर्म अपनाया गया? भागवत धर्म अपनाया गया कृष्ण के अनुयायी द्वारा। और कृष्ण के अनुयायी द्वारा दोस्तों कृष्ण को भगवत कहा गया दोस्तों। तो आपको इतना समझ में आ गया कि आलवार ये वैष्णव धर्म के प्रचारक थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वृष्टिकृष्ण। कृष्ण को भगवत कहा गया है और कृष्ण के अनुयायी द्वारा तो भागवत धर्म अपनाया गया। अब है दोस्तों महाभारत। महाभारत में दोस्तों हमने कृष्ण को विष्णु कहा गया है। क्या कहा है हमने दोस्तों? महाभारत में कृष्ण को ही विष्णु कहा गया है। विष्णु से ही दोस्तों वैष्णव धर्म चालू हुआ। विष्णु से दोस्तों वैष्णव धर्म बना। जो महाभारत के जो विष्णु थे, जो विष्णु भगवान थे, जिनको हम कृष्ण को ही विष्णु कहते हैं, मतलब कृष्ण को ही विष्णु कहा गया है महाभारत में।
जो विष्णु थे दोस्तों, यह क्या थे, ये सर्वाधिक शक्तिशाली थे, सर्वाधिक शक्तिशाली थे, सर्वोच्च देवता थे। कौन थे? सर्वोच्च देवता थे और यज्ञ का प्रतीक थे। कौन थे? इन्हें यज्ञ का प्रतीक कहते हैं। तो आपको दोस्तों इतना सभी वैष्णव धर्म के बारे में इतना समझ में आ गया। महाभारत में विष्णु को ही कृष्ण को ही विष्णु कहा गया है। विष्णु सर्वाधिक शक्तिशाली थे, सर्वोच्च देवता थे और यज्ञ का प्रतीक थे दोस्तों। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि हमने देखा आलावार संत, उसमें से कितने हैं आलावार संत? 12 हैं। कितने आलावार संत है? 12 आलावार संत है दोस्तों। तो मैं अब उन 12 आलावार संतों के बारे में बताने जा रहा हूँ। पल्लव वंश, पहले देख लेते हैं। पल्लव वंश, चोल, चेर, पांड्य वंश। पल्लव वंश में कौन कौन से आलावार संत थे? तो पल्लव वंश के थे पोइगई, पेयालवार, तिरुमल्लुई और भूतार। पोइगई, पेयालवार, तिरुमल्लुई और भूतार, ये सभी क्या थे? ये सभी पल्लव वंश के आलावार संत थे। नाम बहुत कठिन है दोस्तों, परंतु ये पेपर में पूछे आते हैं। कैसे कैसे करके अपन को याद करना ही है ये सभी नाम। कौन कौन से? पोइगई, पेयालवार, तिरुमल्लुई और भूतार, ये सभी क्या थे? ये सभी पल्लव वंश के आलावार संत थे। अब है चोल वंश। चोल वंश में दोस्तों तोंडर, दीपयोडी, दूसरा तिरुप्यान और तिरुमंगई। तोंडर, दीपयोडी, तिरुपयान, तिरुमंगई, ये सभी दोस्तों, ये सभी क्या थे? ये सभी दोस्तों चोल वंश के आलावार संत थे। कौन से वंश के? चोल वंश के आलावार संत थे। अब है दोस्तों चेर। चेर वंश। तो चेर वंश में दोस्तों कुलशेखर। कौन? कुलशेखर, केवल एक कुलशेखर दोस्तों, ये चेर वंश के थे और आलावार संत थे। कौन थे? आलावार संत थे। अब है पांड्य वंश। पांड्य वंश में थे नामालवार, पेरियालवार, मधुर कवि, आंडाल। नामालवार, पेरियालवार, मधुर कवि, आंडाल, ये सभी क्या थे? ये सभी पांड्य वंश के आलावार संत थे। तो आपको समझ में आ गया कि पल्लव वंश के कौन कौन से आलावार संत थे, चोल वंश के कौन कौन से आलावार संत थे और चेर वंश के कौन कौन, ये चेर वंश में केवल एक आलावार संत, और पांड्य वंश के कौन कौन से आलावार संत थे। और पांड्य वंश में दोस्तों जो ये आंडाल जो आलावार संत है, ये एक महिला है। क्या है? एक महिला है, एकमात्र महिला संत है, एकमात्र आलावार महिला संत दोस्तों आंडाल, जो कि पांड्य वंश की थी दोस्तों। तो दोस्तों मैंने आपको 12 आलावार संतों के नाम बता दिया हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11 और 12 दोस्तों। तो आपको नाम याद करना है दोस्तों। तो अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे है दोस्तों नैनार संत। नैनार संतों की जो संख्या है वह कितनी है? 63 है। मतलब कि नैनार संत कितने हैं? 63 है नैनार संत। नैनार संत शैव धर्म के प्रचारक है। क्या है? जो नैनार संत दोस्तों यह शैव धर्म के प्रचारक है। अब दोस्तों शैव धर्म के प्रमाण कि शैव धर्म कहाँ से मिलता है, तो उदयगिरी का शिलालेख जिस शैव धर्म का प्रमाण है। क्या शैव धर्म का प्रमाण है? उदयगिरी का जो शिलालेख है वह क्या है? ये शैव धर्म का प्रमाण है। गुप्त काल का भूमरा शिव मंदिर, गुप्त काल का भूमरा शिव मंदिर भी दोस्तों शैव धर्म का प्रमाण है। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर, नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है दोस्तों वह भी शैव धर्म का प्रमाण है। और हर्ष चरित्र, जो हर्ष चरित्र है इसके अनुसार थानेश्वर में
थानेश्वर में हर घर में शिव पूजा होती थी। क्या होती थी? शिव पूजा होती थी दोस्तों। थानेश्वर के हर घर में हरिश्चरित्र के द्वारा माना जाता है। तो ये भी क्या है? ये भी शैव धर्म का प्रमाण है। अगला हेनसोंग। जो हेनसोंग थे, इनके अनुसार वाराणसी में दोस्तों 100 शिव मंदिर थे। क्या थे? 100 शिव मंदिर थे। ये भी क्या है? ये भी शैव धर्म का प्रमाण है। तो उदयगिरि का शिलालेख, गुप्त काल का भूमरा मंदिर, शिव मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर, हरिश्चरित्र के अनुसार थानेश्वर में हर घर में शिव पूजा, और हेनसोंग द्वारा 100 शिव मंदिर। ये सभी क्या है? ये सभी दोस्तों शैव धर्म के प्रमाण हैं। और अब है दोस्तों पहले नैना संत तिरुनावुक्करसु दोस्तों। ये क्या है? ये नैना संत है। तिरुनावुक्करसु से दोस्तों प्रभावित हुए महेंद्र वर्मन प्रथम। कौन दोस्तों? महेंद्र वर्मन प्रथम दोस्तों तिरुनावुक्करसु से प्रभावित हुए। और महेंद्र वर्मन दोस्तों पहले पल्लव वंश के थे, है ना। फिर जब महेंद्र वर्मन प्रथम तिरुनावुक्करसु से प्रभावित हुए तो उन्होंने दोस्तों शैव धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया? शैव धर्म अपना लिया, मतलब शैव धर्म में चले गए। जो तिरुनावुक्करसु थे ये शैव धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उसी से प्रभावित हुए महेंद्र वर्मन फर्स्ट, तो उन्होंने दोस्तों शैव धर्म अपना लिया। महेंद्र वर्मन फर्स्ट की पुस्तक है मत विलास प्रहसन। क्या है? मत विलास प्रहसन दोस्तों। ये क्या है? ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट की पुस्तक है। महेंद्र वर्मन के द्वारा ही लिखी गई है यह पुस्तक। अब है दोस्तों जो तिरुवक्करसु थे ये क्या थे? ये शैव धर्म के प्रचारक थे। परंतु तिरुनावुक्करसु पहले क्या थे? तो तिरुनावुक्करसु ये पहले जैन भिक्षु थे। कौन थे? जैन भिक्षु थे। क्या थे? ये तिरुनावुक्करसु थे दोस्तों, ये पहले जैन भिक्षु थे। और एक बार इनको असहाय रोग हो गया। क्या हो गया? असहाय रोग हो गया, जिसके कारण इन्होंने शिव की भक्ति की और वह ठीक हो गए, है ना, स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने शैव धर्म अपना लिया। तो आपको समझ में आ गया तिरुनावुक्करसु के बारे में, है ना। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन बनता है शैव धर्म के प्रमाण कौन कौन से? तो भूमरा मंदिर, पार्वती मंदिर, शिव पूजा, हर घर में शिव पूजा, 100 शिव मंदिर, ये सभी क्या है? ये सभी शैव धर्म के प्रमाण है। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि तिरुनावुक्करसु से कौन प्रभावित हुआ? तो कौन प्रभावित हुआ? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट पहले कौन थे? पल्लव वंश के थे और शैव धर्म अपना लिया। और तीसरा क्वेश्चन बनता है तिरुनावुक्करसु पहले क्या थे, है ना। तो पहले क्या थे? जैन भिक्षु थे। तिरुनावुक्करसु का शैव धर्म में जाना, शैव धर्म अपनाना क्या कारण था उन्होंने कि शैव धर्म अपना लिया? तो एक बार फेरों से पीड़ित हो गए थे, जिसके कारण शैव भक्ति की और ठीक हो गए और उन्होंने शैव धर्म अपना लिया। तो ये था हमारा पहले नैना संत तिरुनावुक्करसु संत दोस्तों। तो ये मैंने तिरुनावुक्करसु के बारे में बता दिया हूँ दोस्तों। तो अब जो दूसरे नैना संत वह भी देख लेते हैं। आगे हैं दोस्तों दूसरे नैना संत त्रिज्ञान सबंदर दोस्तों। ये इनको 3 वर्ष की आयु में ही ज्ञान प्राप्त हो गया था। मतलब कि दोस्तों 3 वर्ष की आयु में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी दोस्तों। किन्हें? त्रिज्ञान सबंदर को दोस्तों त्रिज्ञान सबंदर से प्रभावित हुए पांड्य वंश के शासक थे और उनकी जो प्रजा थी वो सभी दोस्तों त्रिज्ञान सबंदर से प्रभावित हुए और उन्होंने भी पांड्य वंश के जो शासक है और जो उनकी प्रजा है इन सभी ने भी दोस्तों शैव धर्म अपना लिया।
त्रिज्या समंदर से प्रभावित होने के बाद। और दक्षिण भारत में दोस्तों शिव मंदिरों में त्रिज्या समंदर की पूजा की जाती है। अभी के टाइम दोस्तों त्रिज्या समंदर की दक्षिण भारत में शिव मंदिरों में पूजा की जाती है। तो ये थी हमारी त्रिज्या समंदर के बारे में जानकारी कि 3 वर्ष की आयु में ही इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। पांड्य वंश के शासक और प्रजा ने भी शैव धर्म अपना लिया त्रिज्या समंदर से प्रभावित होने के बाद। और दक्षिण भारत में शिव मंदिरों में त्रिज्या समंदर की पूजा की जाती है अभी के टाइम। अब तीसरा है सुंदर मूर्ति। कौन? सुंदर मूर्ति के 1000 भक्ति गीतों का संग्रह लिखा है दोस्तों। सुंदर मूर्ति ने दोस्तों 1000 भक्ति गीतों का संग्रह लिखा है। और सुंदर मूर्ति को दोस्तों ईश्वर मिश्र की उपाधि दी गई है। किसकी? ईश्वर मिश्र की उपाधि दी गई है दोस्तों सुंदर मूर्ति को। ये क्या है? ये नैनार संत दोस्तों। 1000 भक्ति गीतों का संग्रह लिखा है इन्होंने और ईश्वर मिश्र की उपाधि ने दी गई है। अब चौथे हैं माणिक वाचकर। पांड्य वंश का संरक्षण प्राप्त था। माणिक वाचकर को दोस्तों पांड्य वंश का संरक्षण प्राप्त था। तिरुवासगम में गीतों का संग्रह है। माणिक वाचकर के तिरुवासगम में दोस्तों गीतों का संग्रह है। दोस्तों ये थे हमारे 4 नैनार संत। चारों संतों के गीतों का संग्रह है दोस्तों देवारम में है। कहाँ है? देवारम में दोस्तों चारों संतों के गीतों का संग्रह मिलता है दोस्तों। तो ये थे हमारे 4 संत दोस्तों। मैंने 4 संत बताए हूँ आपको। ये सभी 4 संत कौन से हैं? नैनार संत दोस्तों। तो आपको इनके बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज दोस्तों हमारा जो टॉपिक था भक्ति वो समझ में आ गया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें और मिलते हैं भक्ति और सूफी आंदोलन के पार्ट 2 में दोस्तों। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।